हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। नॉर्मली आपने अपने घर पे कई बार देखा होगा कि अपना भोजन खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में किसी सदस्य के खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, तो आपने उसको नींबू पानी पीते हुए या बेकिंग सोडे का घोल पीते हुए देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने शरीर में एसिडिटी बन जाती है। उस एसिड को इनएक्टिव करने के लिए अपन बेस का सहारा लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं या बेकिंग सोडे का घोल पीते हैं। तो एसिड बेस एंड साल्ट क्या है? तो नॉर्मली जो खट्टी चीज़ें, जैसे अपन ने देखा कि खट्टापन जो भोजन में आता है या कड़वापन जो होता है विभिन्न पदार्थों में, वो एसिड एंड बेस के कारण होता है। नींबू का आपने टेस्ट देखा होगा, नींबू का टेस्ट कैसा होता है। ऐसे ही इमली का टेस्ट, आदि चीज़ें आपने, टमाटर का जो टेस्ट आपने देखा है। तो इनमें कौन कौन से एसिड एंड बेस प्रेजेंट होते हैं, अपन कैसे पता चलेगा कि इसमें एसिड है या बेस है? तो कुछ इंडिकेटर हैं, सूचक। उन इंडिकेटर की सहायता से अपन पता कर सकते हैं कि इसमें एसिड है या बेस है। एक लाइकेन थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है लाइकेन। उस लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं और उन लिटमस पेपर की सहायता से अपन एसिड एंड बेस की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। दो प्रकार के लिटमस पेपर हैं। जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह नीले से लाल हो जाता है, और अगर लाल को डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा। यानी एसिड जो है नीले लिटमस पत्र, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल ही रहता है। अगर अपन बेस में डालें तो बेस में लाल जो नीला हो जाएगा और नीला नीला ही रहेगा। तो ये जो इंडिकेटर है लिटमस पेपर, इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर है अपने फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जिनकी सहायता से भी अपन एसिड एंड बेस की प्रेजेंस पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। नेचुरल इंडिकेटर के रूप में टर्मरिक है, हल्दी। इसके अलावा अन्य कुछ प्लांट्स हैं, जैसे रेड कैबेज है, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया आदि प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कपड़े पे अपने सब्जी पड़ जाती है, सब्जी गिर जाती है। सब्जी गिरने के बाद आप जब उस स्थान को धोते हो तो उसमें सब्जी में अगर हल्दी है तो वह पीले रंग का जो स्पॉट है वो भूरे लाल, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा धोएंगे साबुन से तो वह वापस सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि हल्दी का रंग जो पीला है वो रेड ब्राउन में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि साबुन में बेस मौजूद है और उसकी प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाता है। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे ही कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अपन बात करें तो आपने प्याज देखा है। प्याज को अगर अपन छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके रात भर कपड़े में बांध के रखें और सुबह अगर उन प्याज के टुकड़ों पे अपन एसिड या बेस डालें तो उनसे गंध आती है, अलग अलग स्मेल आती है एसिड और बेस की। तो वह ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जिससे उसकी गंध चेंज हो जाती है। ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। इसके अलावा वेनिला है, क्लोव ऑयल है, यह भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, गंधीय सूचक, जिनसे गंध चेंज हो जाती है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। तो ये अपने कुछ इंडिकेटर देखे, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी, सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके अलावा लिटमस पेपर। अब अपन देखते हैं एसिड और बेस। अपने लेबोरेटरी में कुछ एसिड एंड बेस मिलते हैं।
आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, इन सब एसिडों का नाम सुना होगा। तो ये अपने लेबोरेटरी में भी मिल जाते हैं, आसानी से आप देख सकते हो। और ये सब एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसे ही कुछ बेस हैं जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? बेस हैं। तो इन एसिड एंड बेस के बारे में डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और एसिड एंड बेस मेटल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करते हैं वो सब भी देखेंगे। थैंक्स।